अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ये देख लिया था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा में कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हमारे पास ग्रुप डाटा मौजूद है, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, तो उस केस में हम अपना कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन तक का काम कर लिया था अपने अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा फाइंड आउट होगा। तो हमें डाटा में जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एफ गिवन होता है, बाकी चीज़ें हमने खुद फाइंड आउट करनी होती हैं। एक्स हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि मिड पॉइंट या एक्स कैसे निकलता है, बाय एडिंग 2 क्लास इंटरवल एंड डिवाइडेड देम बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। अब जो ग्रुप डाटा के केस में हमारे पास डिफरेंट फार्मूला हैं। हमारे पास सिर्फ जस्ट ये फार्मूला नहीं होता कि एक्समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन होता है, और भी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बट हम पहले देख लेते हैं सिंपली कि कैसे स्केयर डेविएशन के साथ स्केयर का मीन का डेविएशन विद मीन कैसे निकलता है। ठीक है, तो एस इक्वल होता है समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ये एन हमारे पास समेशन एफ ही है विद इन स्केयर रूट। अगर स्केयर रूट ना हो तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, अगर विद स्केयर रूट हो या अंडर रूट हो तो हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स बार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि चलिए सिंपली यहाँ से हम पहले एक्स बार कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम एफ ऑफ एक्स करा लेंगे पहले मल्टीप्लाई। इस एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो 22 1 22, 4 इंटू 27, 8 इंटू 32। ठीक है, ये सारे हम करवा के अपना एक्स बार सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स बार कैसे निकलेगा, समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये हमारा निकल आएगा एक्स बार। ठीक है, इस फॉर्मूले से पहले आप अपना एक्स बार निकालो जो कि आएगा 39। ठीक है, तो हम जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की कंप्यूटेशन कर लेते हैं। एक्स बार की वैसे ही होगी जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है एक्स बार। इसके बाद हम करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर विद एफ। तो सबसे पहले हम एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। हर एक्स में से मीन की वैल्यू को माइनस कराएंगे, यानी एक्स 22 माइनस 39 एक्स बार। 22 माइनस 39 इज माइनस 17, 27 माइनस 39 इज माइनस 12 एंड अप टू सो ऑन। सारी एक्स की वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करवा देंगे। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस एक्स माइनस एक्स बार को एफ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एफ हमारा पहला था 1, 1 इंटू माइनस 17 इज माइनस 17, 4 इंटू माइनस 12 इज माइनस 40 एंड अप टू सो ऑन। एफ के साथ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखें क्या करना है, हमने ये करना है कि जो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर आया है, ठीक है, सॉरी, ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार आया है ना, इसको हम अब इसका स्केयर लेते जाएंगे। ठीक है, जब हम इसका स्केयर लेते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने ये वाले 3 कॉलम्स बनाने हैं लाजमी, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, फिर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बनाना है, सही है, एंड देन हमने ये सॉल्व आउट कर लेना है सारा, और फिर आखिर में समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको डिवाइड करा देना है समेशन एफ के साथ। तो समेशन एफ के साथ उसको जब डिवाइड करवाया और उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.86, और हमने उसको राउंड ऑफ करके कह दिया कि वो क्या है, 7 मार्क्स। अगर यहाँ हमें वेरिएंस कह दिया जाता तो हम स्क्वायर रूट ना लेते। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ना लेते तो हमारे पास वेरिएंस क्या आना था, 47। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में यही डिफरेंस है कि वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं होता, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट उसके साथ होता है लाजमी। देन इसके बाद हमारे पास अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे हमने ये वाला स्टेप किया है ना, डजेंट मैटर कि आप पहले एक्स माइनस एक्स बार के बाद एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बना लो, जस्ट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर लेते जाओ, इसकी वैल्यू उसका यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एंड एंड पे क्या करो कि उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो बेटर यही है कि पहले एक्स माइनस एक्स बार कराएं, फिर इस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कराएं। ठीक है, जो एक्स माइनस एक्स बार आया है उसका स्क्वायर लेते जाएं, नेक्स्ट कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बनाएं, और आखिर में उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करा दें जो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आया है, और फिर उसका सम लें और उसको डिवाइड बाय समेशन एफ करवाएं तो आपके पास आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। देन हमारे पास ना ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड के केस में शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस। ठीक है, अब वो शॉर्ट मेथड्स के फॉर्मूला होता है कि समेशन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, एक ये शॉर्ट फार्मूला होता है। ठीक है,
इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा ये होगा, और इन केस ऑफ ग्रुप डाटा जहाँ जहाँ एक्स है उसके साथ एफ मल्टीप्लाई होगा। सही है। हम पहले देख लेते हैं कि इस शॉर्ट फार्मूले के साथ कैसे हमारा अनग्रुप्ड या ग्रुप के केस में सोल्यूशन कैसे होगा। तो सपोज़ कि जो पहला क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, हम वही ले लेते हैं कि 2, 3, 6, 8 एंड 11। आंसर दोनों से सेम ही आता है। अब फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले हमें समेशन एक्स चाहिए, फिर समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। हम पहले समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स अगर आप देखो तो इन सब सारी वैल्यूज को सम करके समेशन एक्स आ जाएगा। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ ग्रुप अनग्रुप डाटा। समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, हर एक्स की वैल्यू का पहले स्क्वायर लेना है, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और सारी वैल्यूज को ऐड कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स का स्क्वायर विच इज़ 234। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अब इनको जस्ट सिंपली फॉर्मूले में हमने करना है ऐड। तो हमने वही किया, हमने फॉर्मूले में इनको ऐड किया और आखिर में हमारा वही स्टैंडर्ड डेविएशन आया जो हमने पहले वाले फॉर्मूले से निकाला था, बाय डेफिनेशन वाले फॉर्मूले से। तो शॉर्ट मेथड से ज़्यादा ईजी हो जाता है निकालना। ठीक है, अब इन केस ऑफ ग्रुप डाटा आप अगर देखो कि इसको कैसे सॉल्व होगा, तो देखो एक्स और एफ हमें गिवन है ऑलरेडी, हमने क्या निकालना है, बाय शॉर्ट मेथड अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एक्स एंड एफ गिवन है, हमें फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट थी, देखें फॉर्मूला था समेशन एफ ऑफ एक्स का समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, फिर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है पहले एंड देन उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स की हर वैल्यू का पहले स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक्स का एक कॉलम बना लो एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर अब एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर यानी 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36 एंड 7 7 49। ये आ गया एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर। अब इस एक्स की हर वैल्यू के स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करा दे, 1 4 4, 4 25 100, 9 53 477 अप टू सो ऑन। इन दोनों कॉलम्स का सम कर लेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स एंड समेशन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड समेशन एफ भी हमें चाहिए। और अब इसको जस्ट सिंपली फॉर्मूले में इंक्लूड करें और आपका बाय शॉर्ट मेथड आपका जो है वो आंसर आ जाएगा बाय सिंपल कैलकुलेशंस। इसके बाद एक शॉर्ट मेथड ये होता है कि हम डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, अपना डी यूज़ कर लें। ठीक है, अब वो डी था कि हमने जिससे मीन निकाला था, तो हमने बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड एंड कोडिंग मेथड, ये वो वाले दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो पहले हम डी देख लेते हैं कि समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर एंड जब इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप्ड के केस में जो है वो ये, एंड ग्रुप्ड के केस में 7f मल्टीप्लाई होगा जब ग्रुप्ड डाटा होगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि अनग्रुप्ड में कैसे होगा एंड देन देख लेते हैं कि ग्रुप्ड के केस में कैसे होगा। ठीक है, अनग्रुप्ड के केस में अगर आप देखो तो हमारे पास डी होता है। इस डी के लिए हम कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं जिसमें से एक्स को हम माइनस करते जाते हैं तो हमारा सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन क्या गिवन है कि ये वैल्यूज़ है 105, 128, 117, 113 एंड 121। तो हमने पहले एक वैल्यू अज्यूम कर ली कि लेट्स सपोज कि हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं और इसमें से डेविएशन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखें लेट अस टेक डेविएशंस फ्रॉम 110 सो दैट डी इक्वल टू एक्स माइनस 110। हमने पहले एक वैल्यू अज्यूम कर ली, डाटा में से अज्यूम नहीं किया, कोई भी एक वैल्यू हमने उठा लिया क्वेश्चन में जो कि गिवन होगी। अगर नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू उठा लें और उसमें से डेविएशंस ले लें। ठीक है, तो x माइनस 110 हमने किया, d ले लिया, यानी अब x की हर वैल्यू में से 110 माइनस होगा तो हम d का कॉलम एक निकाल लेंगे। तो ये हमारी डेविएशंस क्या निकली, पहली 105 माइनस 110 इज़ -5, 128 माइनस 110 इज़ 18। ठीक है, 117 माइनस 110 इज़ 7, 110 में से फिर हमने 113 को माइनस किया तो वैल्यू आ गई। इस तरह हमने डी के कॉलम निकाल लिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए समेशन डी चाहिए, देन समेशन डी का स्क्वायर चाहिए। तो जैसे अब एक्स के साथ पीछे हम करे थे वैसे ही अब इस डी के साथ करके सिंपल फार्मूले में ऐड करके अपनी वैल्यू निकालेंगे। जस्ट यहाँ क्या करना है, पहले डी निकालना है और काम सारा एक्स वाला ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड या बाय डेविएशन वाले मेथड से हमारा शॉर्ट फार्मूले से अपना अनग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इन केस ऑफ ग्रुप डाटा दिखे, ठीक है, एफ हमें साथ गिवन है। इन केस ऑफ ग्रुप डाटा हम क्या करेंगे,
ये हमारे पास इंटरवल्स गिवन है, ये हमारे पास क्लास मार्क यानी हमारा एक्स गिवन है, ये हमारा एफ गिवन है। आगे हमने फाइंड आउट खुद करना है। तो आप देखो हमने यहाँ से मिडल वैल्यू को कह दिया कि वो हमारा क्या है, हमारी अज्यूम वैल्यू हमारा ए है। तो डी हम जैसे एज इट इज़ एक्स माइनस 33 यानी ये ए करके निकाल लेंगे, एफ ऑफ डी करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे एंड एफ ऑफ डी स्केयर यानी पहले डी स्केयर का कॉलम बना लो और उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो एफ ऑफ डी स्केयर का कॉलम बन जाएगा। और सिंपल जैसे हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स स्केयर करके हम फॉर्मूले में डाल रहे थे, यहाँ पे भी एज इट इज़ वही चीज़ करनी है और हमारा क्या निकल आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.71 निकल आएगा। अब हमारे पास जो कोडिंग मेथड था यानी यू वाला मेथड, कोडिंग मेथड में हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा कि h मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ यू स्केयर बाय एन माइनस समेशन एफ ऑफ यू बाय एन का होल स्केयर। अब ये u कैसे निकलता था कि x माइनस ए ओवर एच करके हमारा u निकलता था, जैसे डी एक्स माइनस ए करके निकलता है तो u में हमारे पास x माइनस ए ओवर एच होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास डाटा गिवन है एक जिसमें एक्स और एफ गिवन है, हमने इसमें से अपना पहले u फाइंड आउट करना है, फिर एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ यू स्केयर जैसे सिंपली हम सब में कर रहे हैं उसी तरह हमने निकाल लेना है। देखिए x में से हमने एक वैल्यू को कह दिया कि ये हमारी अज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है। उस एक अज्यूम वैल्यू को लेके हमने उसमें से u निकाल लिया। अगर आप यहाँ से 124.5 माइनस 114.5 करो तो आपका क्लास इंटरवल साइज भी निकल आएगा। तो क्लास इंटरवल साइज क्या निकला है 10, दैट इज़ h, ठीक है। और 144.5 को अब इस तरह ये फॉर्मूले में यूज़ करके x माइनस 144.5 बाई 10 इस तरह हमने u का कॉलम निकाल लेना है, ठीक है। x की हर वैल्यू में से 144.5 को माइनस करवाना है और उसको डिवाइड बाय 10 करना है, ये हमारा u निकल आएगा। फिर आपने f ऑफ u यानी इस u को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन आप इस u का स्केयर भी साथ अगर यहीं पे ले लो, ठीक है। 3 3 से 9, 2 2 से 4, 1 1 से 1 0 0, 1 1 से 1, 2 2 से 4, 3 3 से 9, 4 4 से 16, 5 5 से 25, 6 6 से 36 एंड 7 7 से 49। इस u स्केयर को f के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो f ऑफ u स्केयर आ जाएगा और सिंपल फार्मूले में पुट कर दें, ठीक है। जो सारी वैल्यूज आई थी उसको इस फार्मूले के अंदर पुट किया। एफ ऑफ यू स्केयर आया था 598, एफ ऑफ यू आया था 140, डिवाइड बाय समेशन एफ करवाया 120 मल्टीप्लाई बाय एच और एच हमारे पास क्लास इंटरवल साइज था 10। तो ये हमारा निकल आया स्टैंडर्ड डेविएशन 19.03 पाउंड्स। इसके बाद देखिए मैंने वेरिएंस का आपको साथ साथ बताया था कि वेरिएंस के फॉर्मूले में डिफरेंस जस्ट ये है कि अंडर रूट नहीं आएगा वेरिएंस के फॉर्मूले में, बट स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में अंडर रूट आएगा। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस स्केयर से जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट होता है एस से, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिफरेंस हैं छोटे छोटे कि बस जहाँ पे अंडर रूट होगा वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और अगर हम अंडर रूट नहीं ले रहे तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वेरिएंस होता है। बाकी फॉर्मूले सबके सेम जाते हैं, सेम तरह से फॉर्मूले जाते हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं, ठीक है। ओरिजिन का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दो तो दैट विल बी रिमेन अनचेंज, यानी कोई चेंज नहीं आता। जैसे मीन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने से कोई चेंज नहीं आता। बट इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। दे रिमेन अनचेंज व्हेन द वैल्यू इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा, ठीक है। और ये भी नोट करना ज़रूरी है कि मीन जो है वो मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ अ कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। हमने ये देखा था कि अगर हम कांस्टेंट यानी सेम वैल्यू है 10 10 10 10 5 पर रिपीट हो रहा है और इसका मीन निकालें तो दैट मीन वुड बी द 10 इटसेल्फ, यानी वही वैल्यू आ जाएगी। बट स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी वैल्यू जो कि कांस्टेंट है 10 10 10 10 5 बार रिपीट हो रहा है, हमें कहा जाए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो क्या होगा कि जो वेरिएंस होगा उसका वो कांस्टेंट नहीं आएगा, वो हमेशा ज़ीरो आएगा। मीन वही वैल्यू आ जाती है, वही कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, बट वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। देन सेकंड में आप अगर ये देखो कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ सी, ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, ठीक है। यानी वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएबल है, वेरिएंस ऑफ सी में सी जो है वो कांस्टेंट है। हमने ऊपर पढ़ा कि कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होगा, तो देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स।
वेरिएंस ऑफ एक्स। सी इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी सी का वो ज़ीरो आ जाएगा, तो उसको लिखने का कोई भी जो है वो फ़ायदा नहीं होता। देन वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस सी, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस सी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस सी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बेशक आप माइनस कराओ या आप प्लस कराओ, वो आएगा कांस्टेंट का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो ही आएगा। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था कि देखें जैसे यहाँ पे अब स्केल का कैसे जाता है, यानी हम कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं वेरिएंस के साथ। देखें वेरिएंस ऑफ सी इंटू एक्स, तो वो चेंज हो जाता है, इटसेल्फ वही नहीं आता। चेंज कैसे होता है कि जो कांस्टेंट हम जब वेरिएंस से बाहर लेके आते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, तो जब वो कांस्टेंट वेरिएंस से बाहर आता है तो सी स्केयर हो जाता है, उसका स्केयर लेके बाहर आता है वेरिएंस में से। जैसे वेरिएंस ऑफ सी एक्स है तो सी स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में भी होता है कि मल्टीप्लाई में जब वो बाहर आता है तो सी स्केयर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाता है। सेम चीज़ डिवाइड में भी है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बाय सी हो तो जब 1 बाय सी हम बाहर निकालते हैं तो वो स्केयर के साथ बाहर आता है, 1 बाय सी स्केयर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड सेम स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐसे ही बाहर आता है। देन वो कहते हैं कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैं, यानी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई है तो वो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। बट अगर वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई है तो वो भी क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई ही होगा। यानी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई दोनों केस में क्या बाहर आता है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दोनों के केस में क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई दोनों ही केस में, चाहे वो एडिशन हो या चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। सो आज की वीडियो में यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंबाइंड वेरिएंस देखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट होगा।